हिंदुस्तान के आखिरी गांव का जब भी जिक्र आता है तो सबसे पहले एक ही नाम सामने आता है और वो नाम है देवभूमि उत्तराखंड के जिला चमोली में बसा छोटा सा खूबसूरत सा गांव माणा। चीन की सीमा पर बसे इस गांव का अपना एक अलग ही इतिहास है। कहते हैं यही वो गांव है जहां से महाभारत काल में पांचों पांडवों ने सीधे स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया था और यही वो गांव है जहां पर हिंदुस्तान की आखिरी दुकान भी है, जो एक ऐसी दुकान है जिस पर देश के मशहूर उद्योगपति आनंद महिंद्रा भी फिदा हो गए। दरअसल चमोली के इस आखिरी गांव माणा के बारे में कहते हैं कि महाभारत से इसका बहुत ही खास कनेक्शन। इस गांव का पुराना नाम मणिभद्रपुरम था और इसी जगह से पांडव सीधा स्वर्ग गए थे। इसी गांव में हिंदुस्तान की आखिरी दुकान भी स्थित है, जिसे 25 साल पहले चंदेर सिंह बड़वाल नाम के एक शख्स ने खोला था। इसके बाद से ही ये दुकान पूरे देश में प्रसिद्ध हो गई। उत्तराखंड घूमने आने वाले लोग जब भी इस गांव में आते हैं तो इस दुकान पर आना नहीं भूलते और यहाँ आकर सेल्फी भी लेते हैं। इसके बाद दुकान में मिलने वाली चाय तो पीते ही हैं, साथ ही स्वादिष्ट मैगी का भी आनंद लेना नहीं भूलते। द बेटर इंडिया नाम के ट्विटर हैंडल से हिंदुस्तान की इस आखिरी दुकान के बारे में कुछ जानकारी के साथ ही एक तस्वीर भी पोस्ट की गई, जिस पर महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा की नजर गई तो वो भी माणा गांव में स्थित इस आखिरी दुकान को देखकर दंग रह गए। उन्होंने इस गांव की तस्वीर अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से शेयर की और इस दुकान के पास खड़े होकर चाय पीने और एक सेल्फी लेने की इच्छा भी जताई। अपने ट्वीट में आनंद महिंद्रा ने पहले तो पूछा, क्या ये देश के सबसे शानदार सेल्फी स्पॉट्स में से एक है? इसके बाद महिंद्रा ने इस दुकान के नाम की तारीफ करते हुए कहा, हिंदुस्तान की अंतिम दुकान, ये एक अतुलनीय स्लोगन है। यहाँ एक कप चाय पीना भी बेशकीमती होगा। आपको बता दें कि जिस चाय की दुकान पर आनंद महिंद्रा भी चाय पीना चाहते हैं, वो दुकान बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर ऊंचाई पर बसे माणा गांव में स्थित है, जो भारत और तिब्बत की सीमा से लगा हुआ। माणा गांव अपनी सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ कई अन्य कारणों की वजह से भी मशहूर है। इस गांव में रडम्पा जाति के लोग रहते हैं। महज 50 से 60 घरों वाले इस गांव के बारे में पहले लोग बहुत कम जानते थे, लेकिन पक्की सड़कें बनने के बाद हर कोई इसके बारे में जानता है। हिंदुस्तान के इस आखिरी गांव माणा के बारे में और ज्यादा जानने के लिए आइए आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी चैनल बीइंग घुमक्कड़ की ये खास रिपोर्ट। The last village of India, Mana, is situated at a distance of 3 kilometers from Badrinath in the Chamoli district of Uttarakhand. This place is the last village from the India-China border in the Himalayas. There is also a religious importance of this village which attracts the devotees here after Badrinath Darshan. There are 2 small caves located in Mana named Vyas Gufa and Ganesh Gufa. It is believed that Maharshi Vyas composed the Mahabharata in the cave and Lord Ganesh wrote it in his cave. Another important tourist spot here is the Bhim Pul. The story of Bhim Pul leads to the incident when Bhim, one of the 5 Pandavas, put a large rock over the river Saraswati connecting 2 parts of the hill, as Pandavas could not cross the river while intending to reach heaven through the same path. Other tourist spot in the Mana village is the Vasudhara Falls, located on river Alaknanda, which is a trek of approximate 6 kilometers. You will experience a scenic view en route while trekking. Vasudhara Falls is also famous for its medicinal values. Apart from the tourist spot, there are little shops selling hand-knitted woolen items and other stuff. There are tea stalls big and small where you can fill your stomach enjoying the awesome view after a tiring trek. Mana is covered with snow during the winter season. So as the winter starts, the residents of Mana migrate to a warmer and less remote place, usually Joshimath, between November and April.
The place has been labelled as a tourism village by the Uttarakhand government. It is a charming little village where you can enjoy the taste of nature in complete peace and serenity. For more such updates, keep watching Being Ghumakkad.